गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखा कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम ना टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे करके और डीप में जाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल एनालिसिस। देखो, टेक्निकल एनालिसिस है ना, बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है कैंडल स्टिक्स, जो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझनी होती है। कुछ ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है, कुछ रेड कलर की कैंडल्स होती है। जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है वो आपको ये बता रही होती है कि मार्केट अप साइड जा रहा है। जो रेड कलर की कैंडल्स होती है वो आपको ये बता रही होती है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है। सिंपल कलर देख के भी हम ये समझ सकते हैं। बट उसमें ना कुछ पैटर्न्स होते हैं कैंडल स्टिक में भी। कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जो आपको ये बताना चाहती है कि कैंडल में या फिर मार्केट में बायर्स ज्यादा है। कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जो आपको ये बताना चाहती है कि मार्केट में सेलर ज्यादा है। तो वो कैंडल कौन सी होती है? कैसे आप समझोगे कि कौन सी कैंडल आपको ये बता रही है कि मार्केट में बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कौन सी ऐसी कैंडल है जो आपको ये बताएगी कि मार्केट में सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं? देखो, जब भी बायर्स इंक्रीज हो गए, मार्केट चलता है सप्लाई और डिमांड से, बायर और सेलर से। जब मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे, मतलब मार्केट में हायर प्राइस पे भी बायर्स है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के लिए मान लो ये स्टाइलस है, पेंसिल है, जिस जो 100 रुपए की है, बट इसको 102 रुपए देने के लिए भी लोग रेडी है, 104 रुपए देने के लिए भी लोग रेडी है, 105 रुपए देने के लिए भी लोग रेडी है। मतलब मार्केट में बायर्स है जो कि एक्चुअल प्राइस से भी ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। जब इसकी प्राइस 102 जा रही है फिर भी इसको बाय कर रहे हैं, 104 जा रहे हैं फिर भी बाय कर रहे हैं। मतलब आपको ये समझ में आता है कि मार्केट में बायर जो है वो स्ट्रांग है। जब मार्केट गिरता है, कब गिरेगा? जब मार्केट में सेलर स्ट्रांग हो गए। जब कैंडल आपको ये दिखाएगी कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है, तो इसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि आगे मार्केट क्या हो सकता है? फॉल हो सकता है। फॉल होगा ही क्या? नहीं, फॉल हो सकता है। मार्केट जो चलता है वो टोटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रैटेजी को 100% यूज नहीं कर सकते, या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है मार्केट में जो कि 100% उसका विन रेट है। हर एक चीज प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलती है, हर एक चीज मार्केट में। आप जो चीज सोचोगे उसकी एज होनी चाहिए, मतलब जो आप चीज सोच रहे हो वो बार बार मार्केट में क्या होनी चाहिए? इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वर्क होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ पैटर्न्स। देखो, जैसे एक कैंडल है जो आपको बता रही है मार्केट में बायर्स ज्यादा है, दूसरी कैंडल जो आपको बता रही है मार्केट में सेलर ज्यादा है। तो वैसे मल्टीपल कैंडल्स मार्केट में बन रही होती है, जो कि कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जिसको कुछ मीनिंग ही नहीं होता। ऑलमोस्ट बहुत कैंडल्स ऐसी होती है जिसको कुछ मीनिंग नहीं होता। जस्ट बायर और सेलर है उसमें, मैक्सिमम बायर से या फिर मैक्सिमम सेलर से, ऐसा नहीं। जस्ट कैंडल्स बन रही है। तो मल्टीपल कैंडल्स जब मार्केट बनाता है तो मल्टीपल कैंडल्स को एक साथ लाके मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप, मार्केट अप जा रहा है, अगर कंटिन्यूसली ग्रीन ग्रीन बन रही है, बीच में एक दो रेड बन रही है, फिर से ग्रीन रेड करके ग्रीन ग्रीन बनते मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो मार्केट ना स्ट्रक्चर्स बनाता है, कुछ पैटर्न्स बनाता है। उसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद है ना, जब भी मार्केट किसी लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है, तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है। ये सारी चीजें हैं जो कि मिला के टेक्निकल एनालिसिस बनता है। तो आज के लेक्चर में हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना। काफी सिंपल है, लोगों ने इसको बहुत हार्ड बनाया है, बहुत कॉम्प्लिकेट बनाया है। बट जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ये चीज, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। काफी सिंपल चीज है जो कि आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। और मैं कोई आपको बहुत हाई लैंग्वेज में या फिर बहुत टफ लैंग्वेज में उसको सिखाने वाला नहीं हूँ। बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, बहुत सिंपल वर्ड्स के साथ। उसको बहुत नाम दिए जाते हैं, काफी अलग अलग नाम है, बट मैं सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो सिंपल वर्ड्स के साथ ही आपको वो चीज क्लियर करूंगा। ठीक है। तो चलो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट मुझे इतना बता देना कि सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। और सभी लोग ना जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो एवरीवन, सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। देखो, तो आज हमारा ना, जस्ट 1 मिनट। तो आज हमारा डे 3 है।
जहाँ पे हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखो मार्केट में दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टिंग, सेकंड होता है ट्रेडिंग। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीजें आना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, इफ आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर आपका अच्छा हो जाता है ना, तो आपको फंडामेंटल चीजें भी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपको चार्ट देख के ही पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से शेयर में क्या हो रहा है, चार्ट देख के आपको पता चलता है। अभी मैं जब भी चार्ट देखता हूँ तो मुझे ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इतना परफेक्ट है कि समझ आता है कि मार्केट में कुछ तो कुछ चल रहा है। अगर किसी शेयर में कुछ गलत होने वाला है या फिर शेयर की प्राइसेस डिक्रीज होने वाली है, तो चार्ट जो होते हैं ना आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। चार्ट जो है वो पहले ही गिरना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आएगी धीरे धीरे, बट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे कैंडल्स के बारे में। देखो, टोटली टू टाइप्स की कैंडल होती है। फर्स्ट होती है रेड कैंडल, और सेकंड होती है ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल जो होती है वो आपको ये बताती है कि मार्केट जो है वो अब डाउन जा रहा है। रेड कैंडल आपको क्या बताएगी, मार्केट जो है वो क्या कहा जा रहा है, डाउन साइड। और जो ग्रीन कैंडल होती है वो आपको ये बताती है कि मार्केट जो है वो अप जा रहा है। क्या आपको बताएगी, ग्रीन कैंडल मार्केट अप जा रहा है और रेड कैंडल क्या बताएगी, मार्केट नीचे जा रहा है। सिंपली, काफी इसके पैटर्न्स होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है हम उसके बारे में समझेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट सिर्फ चार ही कैंडल्स है। चार कैंडल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम समझते हैं। फर्स्ट है बुलिश एंगल्फिंग। फर्स्ट कौन सी है, बुलिश एंगल्फिंग। अभी बुलिश और बेरिश इसका सिंपल यही मीनिंग होता है। बुलिश मतलब मार्केट अप जा रहा है, जो कि बुल जो होता है वो अप साइड पुश करता है, और बेयर मतलब बेरिश। बेरिश मतलब मार्केट जो है वो डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। सिंपल इसका मीनिंग ये होता है। अभी बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग एंगल्फिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी कैंडल जिसने उसकी प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ किया। एंगल्फ मतलब कवर। बुलिश एंगल्फिंग मतलब एक बुलिश कैंडल। बुलिश मतलब कौन सी कैंडल होनी होगी ये, ग्रीन कलर की। बिकॉज बुल क्या करता है, ऊपर उड़ाता है। तो बुलिश मतलब वो कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन कलर की। एंगल्फिंग मतलब ऐसी कैंडल जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लिया है। प्रीवियस कैंडल कोई भी हो सकती है, रेड ग्रीन, बट जो बड़ी कैंडल होगी, जो बुलिश कैंडल होगी, उसने क्या किया है, अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया है, पूरा क्या किया है, कवर अप किया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बुलिश एंगल्फिंग। या फिर बुलिश एंगल्फिंग नॉर्मली अगर कोई बड़ी कैंडल भी बनती है तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, एक बुलिश कैंडल, ठीक है। उसके बाद सेकंड होती है बेरिश एंगल्फिंग। तो सेम उसी के अपोजिट जो ग्रीन में बनी है, उसी का कलर क्या होगा, जस्ट सिर्फ चेंज होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, बेरिश एंगल्फिंग। इसने भी अपने प्रीवियस कैंडल को क्या किया होगा, पूरा कवर। मतलब जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो है उससे भी ये कैंडल क्या होगी, बड़ी होगी। इसे हम क्या बोलेंगे, एक एंगल्फिंग, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड कैंडल, जो कि है हैमर। अभी हैमर, इसका नाम हैमर क्यों होगा वो आपको मैं बताता हूँ। आपको इस कैंडल को देख के पता चलेगा कि इसका नाम हैमर क्यों है। देखो, ये जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से ये कैंडल दिखती है। तो इसका एक सिंपल मीनिंग होता है, मार्केट जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। देखो, जब भी ग्रीन कैंडल बनती है ना तो मार्केट अप जाता है। इसका मीनिंग ओपन कहाँ पे हुई होगी कैंडल, यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे जाके क्या होगी, कैंडल ऊपर क्लोज होगी। यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। बिकॉज मार्केट कहाँ पे जा रहा है, अप साइड जा रहा है। अभी ये कैंडल जो है वो रेड है, इसका मीनिंग ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई होगी, आप बता सकते हो, यहाँ पे। यहाँ पे ओपन हुई होगी और यहाँ पे जाके ये कैंडल क्या हुई है, क्लोज हुई है, ठीक है। तो सिंपल देखो, जब ऐसी कैंडल बनती है, जब आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, ऐसी कैंडल दिखती है, इसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो इसका मीनिंग क्या था, ये जो विक है वो क्या है,
ये जो डाउन साइड के लिए ये जो विक आई हुई है, ये जो डाउन साइड के लिए विक आई है, ये एक्चुअल में है क्या? तो इसका सिंपल यही मीनिंग, जस्ट वन सेकेंड। तो जस्ट ये डाउन साइड के लिए जो विक आई है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसको हम समझते हैं। देखो, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ओपन। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते ही मार्केट कहाँ पे गया पहले? डाउन साइड। ठीक है, मार्केट कहाँ पे आया पहले? डाउन साइड। तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन साइड आया तो यहाँ पे कौन होंगे? सेलर्स। बट जब मार्केट इस लेवल पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स एक्टिवेट हुए। कौन एक्टिवेट हुआ? बायर्स। और बायर्स ने क्या किया? मार्केट को अप साइड पुश किया। अप साइड कहाँ तक पुश किया? देखो, यहां से लेके यहां तक जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, और वहां से और ऊपर लेके गया मार्केट को कौन? बायर। मतलब एक्चुअल में देखो यहाँ पे हुआ क्या। चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल है वो इस तरीके से बनी हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कौन थे? सेलर्स थे, जिन्होंने मार्केट को डाउन साइड पुश किया। बट जब इस लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हुए तो बायर्स ने मार्केट को यहाँ तक पुश किया, मतलब यहाँ तक। तो आप बताओ यहाँ पे कौन ज्यादा है, बायर या फिर सेलर? बायर्स। राइट। तो इसकी वजह से इसे हम एक बुलिश कैंडल बोलते हैं। कौन सी? बुलिश कैंडल। बिकॉज इसमें कौन ज्यादा है? बायर्स। और इसी के अपोजिट इनवर्स हैमर। उसी के अपोजिट क्या होगी? एक इन्वर्टेड हैमर, जिसमें कौन ज्यादा होंगे? इसमें सेलर्स। सेलर। राइट। इसमें कौन ज्यादा है? सेलर्स। बिकॉज ऑफ क्यों? देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बिकॉज रेड कैंडल है तो ओपन कहाँ पे होगा? ऊपर। और यहाँ पे जाके क्लोज होगी कैंडल। बट जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ से मार्केट को पहले बायर्स ने ऊपर पुश किया, है ना? बट जब मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, और सेलर्स ने इस लेवल से मार्केट को यहाँ तक पुश किया। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है? सेलर्स। क्लियर? यस सर। तो इसके यस वजह से सर। ये कौन सी कैंडल है? एक बेयरिश कैंडल है। देखो, यही दो तीन कैंडल है जो कि आपको एक कंफर्मेशन के लिए यूज करनी होती है। देखो, सिंपल। इसके बाद इसमें अगर बायर्स ज्यादा हो गए तो इसका ये मीनिंग है क्या? अगली कैंडल पे आप बाय करोगे और मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मार्केट इन कैंडल को रिस्पेक्ट करता है, बट उसके लिए भी क्राइटेरिया है। मार्केट एक क्रूशियल लेवल पे होना चाहिए। काफी लोगों का ऐसा होता है कि सर हमने देख लिया, एक हैमर बन गई तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ, बट मार्केट ऊपर ही नहीं गया, मार्केट नीचे आया फिर से। वो जो हैमर है वो तभी इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है जब वो किसी क्रूशियल लेवल पे होती है। अगर कहीं पे भी रैंडम जगह पे अगर वो बनती है, अगर फॉर्म होती है, तो वो आपको बेटर एक मूवमेंट नहीं दे पाती। अगर मान लो कहीं पे एक सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है जहां पे मार्केट आके बार बार अप जा रहा है, बार बार अप जा रहा है, फिर से मार्केट इस लेवल पे है, और यहाँ पे अगर हैमर बनाई तो यहाँ से पहले भी मार्केट ऊपर गया था, एक बार और मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम चांसेस ये होंगे हैमर बनने के बाद कि मार्केट ऊपर जाए, है ना? तो आपको ऐसे वक्त पे इसको यूज करना है, ना कि यहाँ पे बीच में ही कहीं पे बन गई तो इसको यूज नहीं करोगे। ठीक है। उसके बाद होती है डोजी। मतलब बहुत बार आपको ये कैंडल दिखने मिलेगी, इसको कुछ बॉडी नहीं होती, सिर्फ ऐसी कैंडल दिखेगी। मतलब इसको बॉडी नहीं है, मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, मार्केट अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो इसका ये मीनिंग होता है मार्केट में भी बायर सेलर जो है वो इक्वल है। मार्केट में बायर सेलर क्या है? इक्वल है। अगर ऐसी कैंडल को कभी आपको बीच में बॉडी भी दिखती है, या रेड हो चाहे ग्रीन हो, तो आप ऐसी कैंडल को क्या करोगे? थोड़ा अवॉइड करोगे। ठीक है। यस। जब भी आपको ऐसी कैंडल मिलेगी ना, तो आप इसमें कुछ भी एक्टिविटी जो है वो नहीं करोगे। ठीक है। क्लियर हुआ? ये जो चार कैंडल है आपको समझ में आई? देखो सिंपल है। बुलिश में कौन सी कैंडल्स है? बुलिश में कौन सी है? एक एंगल्फिंग, मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल।
एक क्या है, हैमर है। और बेरिश में एक बड़ी रेड कैंडल या फिर उल्टी हैमर, सिंपल इतना ही है। और आपको मैंने क्या बताया, एक ऐसी कैंडल होती है जहाँ पे ग्रीन भी हो चाहे रेड भी हो, बट ये जो डोजी टाइप बोलते हैं, इसे इसे हम क्या बोलेंगे, एक डोजी। इस ये आपको ये बताती है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में बायर्स भी नहीं है, मार्केट में सेलर्स भी नहीं है। ऐसी कैंडल को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ऐसी कैंडल्स पे आप कभी भी, मतलब आपकी एंट्री लेवल पे अगर ऐसी कैंडल बनती है तो आपको वेट करना है, ना कि डायरेक्टली इंटर करना है। ठीक है, ऐसी कैंडल अगर बनेगी आपकी एंट्री पॉइंट्स पे तो आपको वेट करना है। ठीक है, क्लियर। ये जो दो कैंडल है, अभी इसका कलर मैं कलर नहीं दिया, जस्ट वन सेकंड। देखो ये जो कैंडल्स है, इसको देख के डायरेक्टली कभी भी ट्रेड नहीं लेना है हमें। ये जो कैंडल्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। ठीक है, ये जो कैंडल्स है वो सारी कैंडल्स आप सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करोगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन। इसके अपने ड्राइंग्स बना के रखिए। देखो, यस सर। अभी ये अभी आपको एक सवाल रहेगा कि सर आपने ये जो कैंडल ड्रॉ की है, मान लो एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ की है आपने, और उसके बीच में ये जो विक बनाई है वो क्या है। देखो, तो मार्केट, मान लो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका मीनिंग क्या, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, और इसका सिंपल ये मीनिंग होता है, अगर मार्केट ग्रीन में होता है तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, बिकॉज ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ओपन हुआ होगा और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ होगा। मान लो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल 5 मिनट की कैंडल है। कितने मिनट्स की है, 5 मिनट्स की कैंडल है। ठीक है, मतलब ये कैंडल फॉर्म होने में 5 मिनट लगे। तो मार्केट यहां से ओपन होने के बाद यहाँ पे जाके डायरेक्टली क्लोज हुआ क्या, नहीं। तो वो 5 मिनट में मार्केट पहले नीचे गया होगा, तब यहाँ पे रेड कैंडल दिखी होगी आपको। बट उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आया अपने ओपनिंग लेवल पे, यहाँ से और ऊपर चला गया और ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया मार्केट। यहाँ से फिर से नीचे आया और यहाँ पे जाके क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो इसका ये मीनिंग होता है सिंपली, विक्स का मार्केट, अगर 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 5 मिनट में मार्केट ने कितना हाई बनाया और 5 मिनट में मार्केट ने कितना लो बनाया। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, अब से हमें प्रैक्टिकली चीजों को देखना है ज्यादा करके। ये देखो, दिख रहे हैं आपको ये कैंडल, हर एक कैंडल में आपको विक्स दिखेगी। दिख रही है, ये जो अगर कैंडल जो है वो, इसको आपको नीचे के साइड विक दिख रही है, तो इसका ये मीनिंग है कि मार्केट, ये जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का है। तो 1 मिनट में मार्केट कितना अप गया, कितना लो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, ये आपको इससे समझता है। अब अगर ये कैंडल को देखोगे, जो मैंने आपको डोजी बताया, यहाँ पे आपको वेट करना है, ये अनसर्टेनिटी दिखाता है, यहाँ पे वेट करना है, अनसर्टेनिटी दिखाता है। ऐसी कैंडल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल दिख रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, बुलिश एंगल्फिंग। क्या बोलेंगे हम, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश कैंडल बोलेंगे बस, एंगल्फिंग छोड़ दो। एंगल्फिंग मतलब ऐसी कैंडल होती है जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर किया होता है। ठीक है, चलो फिर भी अगर कहीं पे बनी होगी तो मैं दिखा देता हूँ आपको, बुलिश एंगल्फिंग वगैरह। देखो यहाँ पे, ये है एक प्रॉपर एंगल्फिंग, बिकॉज इसने प्रीवियस, देखो, 1 2 3 4 5 कैंडल को कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स को क्या किया, एक ही कैंडल ने पूरा कवर अप कर लिया। दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस सर। ये जो कैंडल बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने प्रीवियस वाली 1 2 3 4 कैंडल को पूरा कवर कर लिया ना। तो इसी कैंडल को हम एंगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसने भी प्रीवियस की 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल को कवर कर लिया है। चार पूरे 7 कैंडल में जितना मार्केट नीचे गिरा उतना एक ही कैंडल में अप चलाया। ठीक है, तो इसे हम एंगल्फिंग बोलेंगे। चलो, क्लियर एवरीवन। यस। यस सर। कुछ भी डाउट नहीं अभी। नो। नो सर। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। देखो, चार्ट पैटर्न मोस्टली काफी टाइप्स के हैं, बहुत टाइप्स है, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मार्केट में बार बार वर्क होते हैं, दिखते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है
डबल टॉप, या फिर इसे हम ट्विजर टॉप भी बोलते हैं। डबल टॉप, 2 बार टॉप बना रहा है मार्केट। ठीक है, इसके नाम में ये सारी चीजें, डबल टॉप, 2 बार मार्केट क्या कर रहा है, टॉप बना रहा है। देखो, मार्केट टॉप कब बनाएगा, जब मार्केट अप साइड जा रहा होगा। ठीक है, मार्केट अप साइड जा रहा है, मार्केट अप गया और अप गया और अप गया, यहाँ पे जाके रुक गया, यहाँ से फिर से नीचे आया। देखो, मार्केट बार बार क्या कर रहा था, ऊपर गया, यहाँ पे रुका, नीचे आया, ऊपर गया, रुका, नीचे आया, ऊपर गया, रुका, नीचे आया। बट मार्केट हर बार जो हाई बना रहा था उसे ब्रेक कर रहा था। अभी यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक हाई बनाया। अभी मार्केट को क्या करना चाहिए था, इसे ब्रेक। बट मार्केट इसे ब्रेक करता है क्या, नहीं, मार्केट जाता है सेम लेवल पे और यहीं से गिर जाता है। हर बार क्या कर रहा था, अपने हाई को ब्रेक कर रहा था, हाई को ब्रेक कर रहा था, हाई को ब्रेक कर रहा था, बट यहाँ पे मार्केट ने हाई को ब्रेक किया क्या, नहीं। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, फॉल हुआ। जब मार्केट फॉल होता है तो यहाँ पे हमें दिखता है कि मार्केट ने 1 और 2 टाइम्स क्या किया है, सेम लेवल को रिस्पेक्ट करके टॉप बनाया, तो इसे हम बोलेंगे टू टॉप। तो अभी इसको ट्रेड कैसे करना होता है, देखो, जो 2 टॉप बने हुए होते हैं उसके बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, अभी ये दोनों के बीच में सबसे लोएस्ट पॉइंट तो ये है। ठीक है, तो इसको हम एज अ लो मार्क करेंगे। इसके और इसके बीच में यही लो पॉइंट है, तो इसे हम बॉक्स मार्क करेंगे। जब भी मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। अभी आप बोलोगे सर मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। देखो, मार्केट में ना दोनों तरफ से प्रॉफिट बनाया जाता है। जब अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मार्केट अगर अप जाएगा तो भी प्रॉफिट बना सकते हो, अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे है उसको हम आगे समझेंगे। जस्ट इतना समझना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री एक्टिवेट करोगे। कहाँ पे, यहाँ पे आप सेल साइड के लिए एंट्री एक्टिवेट करोगे और 1:2 1:3 का टारगेट लोगे। अभी 1:2 1:3 क्या होता है उसको भी हम थोड़ा आगे समझेंगे। जस्ट अभी तक इतना समझना, यहाँ पे आपको एंट्री एक्टिवेट करनी है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद जब आप यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करोगे तो आपको इसमें क्या देखना है, मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था। जब भी आप एंट्री एक्टिवेट करोगे, अगर सेल साइड के लिए कर रहे हो, मतलब बेरिश साइड के लिए कर रहे हो, तो ये 2 बेरिश कैंडल्स हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी कैंडल बनती है तो आपको और एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ जाता है, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली वहां पे इंटर क्या कर सकते हो, एंट्री एक्टिवेट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। चलो, थोड़ा सा हम और इसके बारे में समझते हैं। काफी बार क्या होता है पता है क्या, मार्केट जब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं देता तो बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि मार्केट नीचे जाने के बाद फिर से आपके लेवल पे आता है, इस लाइन के पास आता है और यहाँ से फिर से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट के टाइम पे भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो, बट आप ट्राई करना कि ब्रेकआउट्स पे ही बाय करो, ब्रेक डाउन पे बाय करो। ठीक है, चलो। उसके बाद होता है डबल बॉटम या फिर ट्वीजर बॉटम। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे 2 बार टॉप बन रहा था वैसे 2 बार क्या बनेगा, बॉटम बनेगा। बट बॉटम बनने के टाइम पे मार्केट कौन से ट्रेंड में होगा, बेयरिश ट्रेंड में होगा। और ये जो पैटर्न है ना दोनों, ये रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड को चेंज करते हैं। अगर मार्केट बेयरिश है तो मार्केट डबल बॉटम बनने के बाद बुलिश हो जाएगा, अगर मार्केट बुलिश है तो डबल टॉप बनने के बाद मार्केट क्या होगा, बेयरिश होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, एक लो बनाया, फिर से मार्केट ने लो को ही ब्रेक कर दिया। मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, फिर से एक लो बनाया, फिर से उस लो को ब्रेक किया। मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लो बनाया, बट ये टाइम पे मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट फिर से लो के पास आ गया। बट इसको ब्रेक करने की वजह मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। कहाँ से, यहीं से ऊपर चला गया। जब ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसे लाइन मार्क करेंगे। लाइन मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, वेट करना है इस लाइन का हमें ब्रेक होने का। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगी ये से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर एवरीवन। अगर मिस हो जाता है तो फिर से अगर मार्केट लेवल पे आता है तो हम यहाँ से री एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो, ठीक है। देखो, अभी हम ना समझते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये जो 2 पैटर्न है वो मोस्ट ऑफ बहुत काफी ज्यादा बार ट्रेड होते हैं। ठीक है,
तो अभी हम समझते हैं इसके अगला पैटर्न, हेड एंड शोल्डर के बारे में। इसका हेड एंड शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर होता क्या है, देखो ये ना एक हेड शोल्डर की तरह दिखता है। ये देखो मार्केट अप जा रहा है, थोड़ा सा डाउन आया, फिर से मार्केट अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से मार्केट थोड़ा सा अप गया, फिर से डाउन आया। देखो ये आपको हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये तो पहाड़ जैसा दिख रहा है, बट इसको एक पहाड़ की तरह इमेजिन मत करना, एक हेड एंड शोल्डर के टाइप इमेजिन करना। ये जो है वो आपका लेफ्ट शोल्डर है, आपका हेड है, और ये आपका राइट शोल्डर है। ठीक है, इस तरीके से इस पैटर्न को देखा जाता है। जस्ट इसके बीच में जो भी एक लाइन होती है, ये जो सपोर्ट होता है, इसे हम ड्रॉ करते हैं। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान करते हैं, एक सेल साइड के लिए। कौन सी साइड के लिए? सेलिंग के लिए। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये जो पैटर्न है वो मैक्सिमम बहुत कम बार वर्क होता है, बट स्टिल चलो इसके इसे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। बट ये डेली आपको ये जो पैटर्न्स है वो डेली नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट हाँ, बहुत बार ये चीज होती भी है, बहुत टाइम बाद, रेयर बात होती है, बट अगर ऐसी पैटर्न्स मिलते हैं आपको तो डेफिनेटली ये अच्छे जो वर्क हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका अपोजिट सेकंड होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो बेसिक के अपोजिट, मार्केट नीचे आया, अब गया, थोड़ा और नीचे आया, यहाँ पे अप आया, और इस तरीके से इसने एक पैटर्न बनाया। इसे हम क्या बोलेंगे? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये जो पैटर्न है आपको यहाँ पे क्या करता है, बाई साइड के लिए एंट्री दे देता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? देखो ये पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं समझेंगे, जब चार्ट पे बताऊंगा तो काफी अच्छी तरीके से समझ आएंगे। बट जस्ट अभी स्टिल यहाँ पे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल जा रहा हूँ अभी। बट प्रैक्टिकल जब जाएंगे हम तो काफी हद तक अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये मत सोचना कि सर फिर भी नहीं समझ आ रहा है। जस्ट इतना समझना कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और रियलिटी में इस तरीके से एग्जैक्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये राइट शोल्डर आपको कभी इतना सा दिखेगा, ये इतना बड़ा दिखेगा, राइट शोल्डर इतना ऐसा दिखेगा, तो फिर भी ये वैलिड इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं वैसे एग्जैक्टली चार्ट्स पे नहीं दिखता आपको। ठीक है, अभी आपको ये मैंने पैटर्न बताया, ये जो चीजें बताई वो एक लेवल में बताई मैंने आपको, बट एग्जैक्टली इसी तरीके से ये अगर चार्ट पे जाते हो तो एग्जैक्ट वैसे नहीं दिखेगा आपको, काफी अलग अलग लेवल्स दिखेगी। तो आपको समझना होता है कि कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अभी ये देखो, यहाँ पे देखना, मार्केट क्या कर रहा था, डाउन साइड आ रहा था। यहाँ पे देखो मार्केट ने, देखो यहाँ पे डाउन साइड आ रहा था, पहला एक शोल्डर बन, यहाँ पे मार्केट आया, अब गया, डाउन आया एक, इससे गया। देखो अभी इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट नीचे आ रहा है, अब जा रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और ये एक लेवल बनाई आपकी ऐसे, और यहाँ से जब ब्रेक किया यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड में रैली दे दी। अभी ये चीज आपको समझ में थोड़ा सा टाइम जाएगा, फिर भी मैं चलो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी को, डबल टॉप डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर के बारे में? ये बार बार चीजें वर्क नहीं होती, बट जब भी वर्क होगी तो एक छोटा मोटा आपको अच्छे से मूवमेंट दे देगी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को इसके बारे में? सभी लोगों को क्लियर है इसके बारे में? रुद्र जी, दीप्ति मैम? Yes, sir. ओके, चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं। देखो अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। देखो मार्केट ना दो वे में चलता है, वैसे तीन वेज होते हैं, बट एक वे ऐसा होता है जहां पे आपको मार्केट को ज्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मार्केट के ना तीन ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का सिंपल मीनिंग ये होता है, मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाइस को ब्रेक कर रहा है। मार्केट अप गया, थोड़ा सा डाउन आया, हाई बनाया, और अपने हाई को ब्रेक किया, फिर से थोड़ा डाउन आया, न्यू हाई बनाया, फिर से अपने हाई को ब्रेक किया, फिर से डाउन आया, नया हाई बनाया, फिर से हाई को ब्रेक किया। इसे हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड।
अप ट्रेंड मतलब मार्केट कहाँ पे जा रहा है, अप साइड, ठीक है। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। इसका सिंपल ये मीनिंग होता है मार्केट कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लो बना रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, नया लो बना रहा है, फिर से नए लो को ब्रेक कर रहा है, फिर से नया लो बना रहा है, फिर से लो को ब्रेक कर रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट अप जा रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन साइड जा रहा है। देखो, जब भी आप ट्रेड करोगे ना, तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, ये दो ही मार्केट में ट्रेड करोगे, ठीक है। या फिर आप अप ट्रेंड में ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करोगे। तो भी ट्रेड नहीं करोगे, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना। तो इसका ना थर्ड होता है साइडवेज मार्केट। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट अप जा रहा है, डाउन भी नहीं जा रहा, समझ ही नहीं पा रहे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पा रहे हो, तो वो टाइम पे ये समझ लेना कि मार्केट साइडवेज है। इसमें हमें मार्केट को अवॉइड करना है। मार्केट हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा, लो भी ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट इंटरनल में ही घूम रहा है। मार्केट अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर्स ही बना रहा है, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कभी भी ट्रेड नहीं करना है हमें, ठीक है। आप कब कब ट्रेड करोगे, मार्केट जब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होगा। जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो आपको मार्केट को अवॉइड करना है। क्लियर। ये मार्केट के तीन ट्रेंड्स है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा था, अप जा रहा था, एक हाई बना रहा था, फिर से हाई को ब्रेक कर रहा था, फिर से डाउन आता था, एक न्यू हाई बना रहा था, फिर से हाई को ब्रेक कर रहा था मार्केट, फिर से मार्केट थोड़ा डाउन आ रहा है, हाई बना रहा है, हाईस को ब्रेक कर रहा है। इसे आप क्या समझोगे, मार्केट अप ट्रेंड में है। एवरीवन क्लियर, क्लियर। Yes. चलो, तो ये स्ट्रक्चर्स के नाम को थोड़ा सा समझते हैं। मार्केट अप गया, अप गया मतलब, और यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाई। क्या बोलेंगे, हाई। और जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, तो इस हाई और ब्रेकआउट के बीच में जो भी लेवल होगी, इसे हम बोलेंगे लो। क्या बोलेंगे हम इसे, लो। ये हमारा कंफर्म लो है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से पुल बैक लेगा, तो यहाँ पे न्यू हाई बनेगा, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हायर हाई। क्या बोलेंगे हम, हायर हाई, ठीक है। जब मार्केट इस हायर हाई को भी ब्रेक करेगा, तो इसे हम बोलेंगे हायर लो। बिकॉज ये लो से ये हाई पे है, फर्स्ट लो है, उससे हाई पे ये लो है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हायर लो। ये हाई हाई मिला, एक लो मिला, यहाँ पे हायर हाई मिला, यहाँ पे हायर लो मिला। जब मार्केट फिर से पुल बैक लेगा, तो इसे हम फिर से हायर हाई बोलेंगे, और जब इसे ब्रेक करेगा तो इसे हम हायर लो बोलेंगे। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. ओके। Yes. उसी के अपोजिट, जब मार्केट डाउन आता है और एक पुल बैक लेता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लो। और जब इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाई, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेगा और न्यू लो बनाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। क्या बोलेंगे, लोअर लो। बिकॉज इस लो से लो पे ये लो है, इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। और जब इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, तो इसे हम बोलेंगे लोअर हाई। यहाँ पे जो हाई बन रहा था, इसे हम हायर हाई बोल रहे थे, और यहाँ पे जो हाई बन रहा है, इसे हम लोअर हाई बोल रहे हैं। यहाँ का हाई हायर हाई, यहाँ का हाई लोअर हाई। मतलब ये नीचे जाके हाई बना रहा है, और यहाँ पे ऊपर जाके हाई, तो इसके लिए यहाँ पे हायर हाई बोला जा रहा है, और यहाँ पे लोअर हाई। जब मार्केट फिर से पुल बैक लेगा, तो यहाँ पे एक न्यू लो बनेगा, तो इसे हम लोअर लो बोलेंगे। और जब मार्केट ब्रेक करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। एवरीवन क्लियर। Yes, sir. ठीक है, चलो। और ये हाईज और लोज आपको अगर समझ आएंगे, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, हाईज बना रहा है या फिर लोज बना रहा है, तो आपको मार्केट का ट्रेंड समझ आता है। यहाँ पे आपको ये समझ आया कि मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, सिंपली। या फिर आप अगर देखोगे तो भी समझ आता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं सिंपली देख भी रहा हूँ, तो मुझे ये तो इतना समझ आ रहा है मार्केट अब जा रहा है, ठीक है। बट मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है, ये
हाई लोज ही आपको कंफर्म करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे देख के इतना ही पता चल रहा है मार्केट अप जा रहा है, बट यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे बाय कहाँ पे करना है? वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हाईज और लोज को मार्क करना जानोगे, बिकॉज आपको एंट्री जो है वो हाईज और लोज को देख के ही लेनी होती है, ठीक है। हाईज और लोज एक्चुअल में क्या होते हैं उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, उसके बाद ना काफी लोग इसको ब्रेकआउट भी बोलते हैं या फिर काफी लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एक आईसीटी करके कॉन्सेप्ट है, मतलब एक इनर सर्कल ट्रेडर करके एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, जिसका अब भी बहुत मतलब ट्रेंडिंग में उसका नाम चल रहा है। उसका एक कॉन्सेप्ट है आईसीटी। आईसीटी उस ट्रेडर का नाम है, और उसके इसका नाम है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। उस ट्रेडर का नाम आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर ट्रेडर, और उसकी स्ट्रैटेजी है जिसको हम एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कि स्मार्ट मनी कहाँ पे इंटर होगा, उनके वर्डिंग्स में इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हम नॉर्मली इसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन बोलते हैं। अभी दोनों चीजें एक ही है, बट इसको नाम अलग अलग दिए गए हैं, लोग अलग अलग चीज से इसे बोलते हैं। बट जस्ट आप स्टिल इतना समझना कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे ही देखो, यही स्ट्रक्चर में हम समझेंगे। जब मार्केट अपने हाईज को ब्रेक कर रहा है, इससे हम बॉस बोलेंगे, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेकआउट बोलेंगे। कुछ भी बोलो, इसे नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मार्केट जब ब्रेक कर रहा है किसी भी लेवल को, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेकआउट। सिंपली ब्रेकआउट बोल दो, ब्रेकआउट सिंपल है, ब्रेकआउट। और मार्केट जब डाउन साइड ब्रेक करता है तो इसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, बिकॉज मार्केट ने डाउन साइड के लिए ब्रेक किया है। क्लियर एवरीवन? सिंपल है। देखो मार्केट ने लो ब्रेक किया, तो ये लेवल हमारे लिए क्या बनी? ब्रेक डाउन। क्लियर? या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लियर? देखो, तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इसको हम एक ही जगह पे लेके आते हैं। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा डाउन आया, यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने? हाई। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट। मार्केट ने यहाँ पे फिर से क्या बनाया? एक लो बनाया। मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, लेवल को ब्रेक किया, तो ब्रेकआउट बोला। मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया, तो न्यू क्या मिला हमें? हायर हाई। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, मतलब ब्रेकआउट किया, तो हमें लो मिला। यहाँ पे फिर से मार्केट ने पुल बैक लिया, तो हायर हाई मिला। तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता जाता है, और इस तरीके से आप इसको क्या करोगे? नाम दोगे। देखो अभी मैं ये चीज आपको बता क्यों रहा हूँ, आप भी आप बोलोगे सर इतना तो समझ आया ना, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हाई बना रहा है, ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, ये स्ट्रक्चर तो हम समझ गए। बट इसको नाम क्यों बता रहे हो? देखो, अगर इसको समझोगे नहीं ना, तो आप जो लेवल्स है उसको मार्क नहीं कर पाओगे। कौन से लेवल पे आपको ट्रेड एक्टिवेट करना है, कौन से लेवल पे बाइंग करनी है, को कहाँ पे सेलिंग करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एग्जिट करना है ट्रेड को, ये चीज नहीं समझ पाओगे विदाउट ये सारे हाईज और लोज के मार्किंग के अलावा। वैसे आप समझ लोगे बस मार्केट अप जा रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। बट आपको बियॉन्ड उसके जाके सोचना है, उसके बियॉन्ड जाके आपको क्या करना है? ट्रेड करना है। क्लियर हुआ अभी आपको? चलो, तो हम समझेंगे नॉर्मल ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते क्या है। देखो, मार्केट क्या कर रहा है? अब जा रहा है, थोड़ा सा डाउन आया, थोड़ा सा अब गया, फिर से डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, और फिर से यहाँ पे आके रुका। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट ना बार 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 आके ना रुक रहा है एक लेवल पे। यहाँ से रुका, गिरा, यहाँ पे आया, फिर से रुका और गिरा, यहाँ पे आया, फिर से रुका और गिरा। अब मार्केट फिर से इस लेवल पे आया। मार्केट ने वन टाइम इसको क्या किया? रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, और थर्ड टाइम मार्केट ने इसको क्या किया? रेजिस्टेंस लिया। देखो, रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी लेवल जो कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं देती, उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। या फिर एक सप्लाई जोन, या फिर एक क्या? सप्लाई जोन, या फिर एक रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट को अपसाइड जाने नहीं दे रही है, ठीक है।
और जब भी मार्केट ऐसे लेवल पे होता है तो आपको स्टिल वेट करना होता है, बहुत अच्छी एंट्रीज इस लेवल पे मिलती है। अगर मार्केट आपकी अगर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे आप मार्केट में एंट्री प्लान करोगे, वो भी बाइंग साइड के लिए। मार्केट यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो आप यहाँ पे एक बुलिश साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो अभी। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। मार्केट नीचे गिर रहा है मतलब सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं ना। यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे गिरा मतलब कौन एक्टिवेट हुए? सेलर्स। यहाँ पे फिर से सेलर्स। बट जो भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी ये चीज को मैं आपको बहुत डीप में बताऊंगा, बट जस्ट इतना समझना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मतलब यहाँ पे कोई पर्सन सेल कर रहा है मतलब नीचे जाने के बाद उसको प्रॉफिट होने वाला है, तो वो अगर सोचेगा कि मार्केट गप मतलब डायरेक्टली अगर ऊपर गया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस पुट कर देता हूँ। यहाँ तक अगर मार्केट जाएगा तो मेरे ऑर्डर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे इसके ऑर्डर जो है सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके भी बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके भी बाइंग में कन्वर्ट होते हैं। अभी क्या होते हैं वो तो उसको मैं हम बहुत डीप में समझेंगे, बट स्टिल इतना समझना कि इनके ऑर्डर जो है बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से मार्केट क्या होता है, अब चला जाता है। और यहाँ पे आप खुद बाय करोगे, आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी, तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न्स आपको। बोलो बोलो। सर सप्लाई वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप? यस, ओके ओके। देखो, सप्लाई मतलब एक ऐसे लेवल होती है जहां से मार्केट क्या होता है, बार बार नीचे गिरता है। देखो, अब ये सप्लाई लेवल क्या पहले से बनी हुई रहती है क्या? नहीं। जब आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे मार्केट जाके रुका और नीचे गिरा, यहाँ से मार्केट वन टाइम नीचे गिरा, तो आप यहाँ पे हाइस को जस्ट देख रहे हो। तो यहाँ से मार्केट जब फिर से इतने लेवल पे आता है, मार्केट फिर से गिरता है। फिर से मार्केट जब इस लेवल पे आता है तो मार्केट फिर से गिरता है। फिर से अपने लेवल पे आता है तो मार्केट ये टाइम पे वन टाइम से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गिरा सप्लाई लेवल से। सप्लाई मतलब एक ऐसे लेवल जहां पे सेलर्स ज्यादा है। डिमांड मतलब एक ऐसे लेवल जहां पे बायर्स ज्यादा है। सप्लाई मतलब सेलर्स, डिमांड मतलब बायर्स, रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स, और सपोर्ट मतलब बायर्स। ठीक है, एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हमें इसे, और एक सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने मार्केट को डाउन साइड पुश किया। यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर से डाउन साइड पुश किया। मार्केट फिर से अप आया, यहाँ से फिर से सेलर एक्टिवेट हुए, फिर से मार्केट को डाउन साइड पुश किया। बट जब यहाँ पे मार्केट फिर से आया, तब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने चाहिए था, बट सेलर्स एक्टिवेट नहीं हुए। यहाँ पे मार्केट अप साइड क्या हुआ, क्लोज हो गया। यहाँ पे ग्रीन कलर की आपको अप साइड के लिए क्लोजिंग मिली। इसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि मार्केट अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर बार बार मार्केट सप्लाई जोन से गिर रहा है, तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। ओके। सेकंड होता है एक डिमांड जोन, या फिर हम इसे सपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट मतलब क्या? मार्केट डाउन साइड जा रहा था, यहाँ से मार्केट अप आया, तो यहाँ पे हम एक जस्ट एक लेवल बना के रखे, या फिर मत नहीं बनाओगे तो भी आपको थोड़ी पता है कि यहाँ से अब जाए। बट मार्केट फिर से जब आया तो अब चला गया, तो अभी आपको ये पता चला कि ये एक ना डिमांड जोन बन रही है। यहाँ पे मार्केट आने के बाद अब जा रहा है, तो मार्केट थर्ड टाइम जब अपनी लेवल पे आया तो फिर से क्या हुआ, अब चला गया। बट फोर्थ टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कलर की कैंडल बना के डाउन साइड के लिए क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे। इसे हम सिंपल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद होता है एक ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन होती क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, मार्केट किसी भी दो ट्रेंड में है, एक तो साइडवेज भी है, बट मोस्ट ऑफ ट्रेड हम किस में करेंगे, दो ट्रेंड में, एक तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। जब मार्केट ना अप ट्रेंड में होता है, मान लो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तब आप क्या करते हो, देखो, इससे मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे जो भी हाइज के पॉइंट से इसको आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो ऐसे ही। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको जस्ट, ये ड्राइंग्स मुझे जस्ट रिमूव करने दो।
देखो यहाँ पे ना मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ना लाइन ड्रॉ करोगे। देखो ऐसे, अभी ये तो पूरा 90 डिग्री में है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। दिख रहा है अभी सभी को, मार्केट एक ट्रेंड में, अब गया डाउन है, अब गया डाउन है, अब गया डाउन है, अब गया डाउन है, अब गया डाउन है। मार्केट अभी फिर से ऐसे अब जाना चाहिए था, बट अब गया क्या, नहीं। मार्केट क्या हुआ, फॉल हुआ। जैसे इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप ट्राई करोगे एंट्री करने के लिए, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा मार्केट, तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, अदरवाइज आपका ट्रेड एक्टिवेट रहेगा। देखो यहाँ पे आप सेल साइड के लिए ट्रेड लोगे, कौन सी साइड के लिए, एक सेल साइड के लिए। देखो यहाँ पे आप ट्रेड एक्टिवेट करोगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1:2 का, आपका क्या रहेगा टारगेट। अभी ये ट्रेड में तो आपका ऐसे हिट हो चुका है, बट स्टिल आपको ऐसी चीजें देखनी है। देखो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आया, अब गया, नीचे आया, अब गया, नीचे आया, अब गया, नीचे आया, अब गया। बट यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, बट गया क्या, नहीं। मार्केट ब्रेक किया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट। तो इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जस्ट ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वो क्लियर आपको दिखा नहीं होगा वहां पे। हम जब प्रैक्टिकली कल का जो लेक्चर होने वाला है, जो चीजें आज हमने थ्योरी में सीखी है, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली कल के लेक्चर में देखेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, जब मार्केट इस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है, तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवर्सल या फिर डायरेक्टली ब्रेक होने के बाद एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। और अगर सेम चीज अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा, तो आप सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे इस लेवल पे। इसके स्क्रीनशॉट लेके रखना या फिर इसके नोट्स बना के रखना। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम ना ये सारी चीजों को थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन, यस सर। सभी को क्लियर है, अदर जी आपको। यस सर। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। तो आज के लेक्चर में जो भी चीजें हमने देखी है, क्लियर है सभी को? रुद्र यस जी, सर। आप लेक्चर में आज? ओके, दीप्ति मैम, आपको क्लियर है? यस सर। ओके, देखो जो भी चीजें आज हमने देखी है ना, इन्हीं चीजों को हम कल प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे चार्ट्स पे। और कल से थ्योरी ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। कल से हम सारी चीजें प्रैक्टिकली देखना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आप यहाँ पे एनालाइजर या फिर ट्रेडिंग के लिए देखने के लिए आए हो, जस्ट एक थ्योरेटिकली या फिर कुछ सीखने के लिए। मतलब जो थियरी पार्ट है वो तो इसके सारे बियॉन्ड होता है, बहुत चीजें होती है जो कि प्रैक्टिकली आप जब ट्रेड करोगे, अप्लाई करोगे, तभी आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, हम उस डाउट को आज अभी क्लियर करेंगे। फिर कल ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि सर थोड़ा सा नहीं समझ आया। फिर भी आप नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे पूछ लेना। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पूरा थ्योरी प्रैक्टिकली चीजों को देखने के लिए। क्लियर है सारी चीजें? यस सर। ओके, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल टाइम पे आ जाना, 7:30 बजे एग्जैक्ट, 7:30 बजे हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय सर। बाय 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 ओके बाय सर। एवरीवन। गुड नाइट, बाय गुड सर। नाइट एवरीवन। बाय बाय बाय। गुड।